वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग प्रीव्यू करेंगे बार्सिलोना का बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है एटलेटिको बिलबाओ के साथ, कोपा डेल रे का। और नॉकआउट गेम होगा सैन मेमेस में, हम अवे खेलेंगे ये गेम। और काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टेडियम है और वहाँ पर काफ़ी जो है वो मुश्किल, बार्सिलोना ने पहले भी गेम्स खेली हैं और कभी कभी तो बार्सिलोना ने काफ़ी बुरी तरह गेम्स हारे भी हैं वहाँ पर। और हम लोग वल्वर्दे जो कि एक्स बार्सिलोना कोच हैं उनके अगेंस्ट, उनकी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे कि किस तरह से गेम को अप्रोच बार्सिलोना कर सकती है और क्या प्लेइंग स्टाइल होता है वल्वर्दे की टीम का, एटलेटिको बिलबाओ का। और जिससे मैंने आपको पहले भी कई बार कहा कि इस सीज़न में रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो बार्सिलोना के पास अगर कोई ट्रॉफी जीतने का मौका है और जो कोई ट्रॉफी बार्सिलोना जीत सकती है तो वो मेरे ख्याल से कोपा डेल रे की ट्रॉफी है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम बार्सिलोना के लिए होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली ये टूर्नामेंट है, क्योंकि देखें जिस तरह अगर हम ला लीगा की बात करें तो ला लीगा में गैप काफ़ी ज़्यादा है और अभी मैचेस बहुत ज़्यादा बाकी ज़रूर हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई है रियल मैड्रिड और अल्मीरिया की गेम में, वहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा था कि रियल मैड्रिड 2 पॉइंट लूज़ कर सकती है या 3 पॉइंट भी लूज़ कर सकती थी। लेकिन रेफरिंग डिसीजन की वजह से रियल मैड्रिड पूरे 3 पॉइंट वहाँ से ले गई, जो कि अगर आप टेबल के ऊपर नज़र डालें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जिरोना और बार्सिलोना जैसी टीम्स के लिए। क्योंकि देखें अगर रेफरिंग डिसीजन वन साइडेड इस तरह से रहेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल चांस है बार्सिलोना के लिए कि अगर वो अपनी गेम्स सारी जीतती भी है और अगर वहाँ से रियल मैड्रिड जहाँ पर एक बॉटम लेवल की टीम के अगेंस्ट वो पॉइंट लूज कर सकती थी होम पर, और वहाँ पर अगर रेफरिंग डिसीजन इस तरह से रहेंगे तो फिर आपके लिए जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लीग में वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि यार चलो बार्सिलोना तो फिर ये है कि जीत जाती है ला लीगा 1-2 सीजन के बाद, या रिसेंटली तो हमने बहुत अच्छा रन था हमारा जब मैसी खेले थे 11 साल में 8-9 ला लीगा हमने जीते थे। तो लेकिन जिरोना जैसी टीम्स जो कि वंस इन अ ब्लू मून इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं और अगर वहाँ पर इस तरह के रेफरिंग डिसीजन की वजह से जिरोना के हाथ से टाइटल स्लिप हो जाता है तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा। तो खैर ये तो ला लीगा के हवाले से बात थी। दूसरी चैंपियंस लीग की बात है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि बार्सिलोना जिस तरह परफॉर्म करती रही है इस पूरे सीजन में, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आते। जब बार्सिलोना, हो सकता है कि नपोली को हम लोग हरा दें क्योंकि नपोली की परफॉर्म भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन उसके बाद अगर हमें रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा, मैनचेस्टर सिटी या बायर्न के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि वी आर बार्सिलोना और कुछ भी हम कर सकते हैं, अब वो एक अलग स्टोरी है। तो आज की गेम के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए अगर वल्वर्दे की टीम की बात की जाए तो 4-4-2 बेसिकली वो लोग खेलते हैं और वल्वर्दे की टीम ज़्यादा हाई प्रेस नहीं करती है, लेकिन एडवांस एरियाज में पिच के वो बॉल रिकवर करने की कोशिश करती है, आपको वहाँ पर प्रेस करने की कोशिश करती हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव स्ट्रक्चर इनका स्ट्रॉन्ग रहता है। 4-4-2 ये लोग खेलते हैं और इनका जो अटैक होता है वो ज़्यादातर विंग की तरफ से होता है और विलियम्स ब्रदर्स जो हैं वो इनके बेसिकली मेन वेपन्स होते हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट। और अगर इस गेम के हवाले से बात की जाए तो बार्सिलोना के लिए दो अच्छी खबरें ये हैं कि क्रिस्टेंसन और कैंसेलो दोनों को टीम में शामिल कर लिया गया है, दोनों फिट हो चुके हैं। अच्छा एक बात बताना चाहूँगा कि क्रिस्टेंसन का मुझे नहीं पता था कि वो इंजर्ड है। कुबरासी को लास्ट मैच में खिलाया तो मैं समझा कि शायद उनको मौका दिया गया, लेकिन मुझे अब पता लगा कि क्रिस्टेंसन जो है वो इंजर्ड थे, तो जिसकी वजह से उनको पिछली गेम में नहीं मौका मिला। और अगर बार्सिलोना की लाइनअप की बात की जाए तो बार्सिलोना, मुझे लगता है कि जो पिछला गेम हम लोगों ने रियल बेटिस के अगेंस्ट खेला है तो वहाँ पर दो चेंजेस हमें प्रॉब्लली देखने को मिल सकती हैं। कोबरासी की जगह पे क्रिस्टेंसन आ सकते हैं और कैंसेलो की जगह पे शायद हो सकता है कि बल्दे को स्टार्ट कराया जाए। और मैं फिर वही बात करूँगा, इंसिस्ट करूँगा कि बल्दे और कैंसेलो को दोनों को साथ में हमें नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो बार्सिलोना के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखिए दोनों में टेंडेंसी है आगे जाने की, दोनों विंग्स में आगे की तरफ खेलने की। और जिसका मैंने आपको बताया कि बिलबाओ की टीम जो है वो अटैक ज़्यादातर विंग की तरफ से करती है। और रिसेंटली ये बात कही जा रही थी कि शायद विलियम जो हैं वो नहीं खेलेंगे
क्योंकि वो अफ्रीकन कप खेल रहे हैं, लेकिन उनकी टीम इस टाइम पर घाना नॉकआउट हो चुकी है और उनको स्पेशल जेट भेजकर बुलाया गया है मैच के लिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आज की गेम में जो है पार्टिसिपेट करेंगे बिलबाओ की तरफ से। और जो जूनियर विलियम्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो पिछली गेम में इंजर्ड हो गए थे, इंजर्ड होकर बाहर चले गए थे, तो मुझे नहीं पता वो गेम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर बार्सिलोना की लाइनअप की बात कीजिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिर्फ 2 चेंजेस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हो सकती हैं। और अब अगर अटैक की बात की जाए तो फेरान टोरेस को तो हम जिस तरह कि उन्होंने पिछले गेम में परफॉर्मेंस दी है तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, तो वो तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन फेरान टोरेस के बारे में देखें, इस पूरे सीजन में जो है ना हमारा प्रॉब्लम यही रहा है कि हम लोगों की कंसिस्टेंसी कहीं पर भी नजर नहीं आई, चाहे वो जाओ फिलिक्स हो, चाहे वो फेरान टोरेस हो, या कोई और प्लेयर भी आप अगर उनकी बात करें। सिर्फ फ्रैंकी डियोंग या गुंडोगन ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके रिलायबल प्लेयर हैं और हर गेम में आपको परफॉर्म करके देते हैं। अब फेरान टोरेस ने पिछली गेम बहुत अच्छी खेली, आई होप कि वो आज की गेम में भी इसी तरह परफॉर्म करें और आगे पूरे सीजन जो बाकी आधा सीजन पड़ा है वहां पर भी वो हमें इस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके दें। क्योंकि देखिए फरहान का भी प्रॉब्लम यही आता रहा था कि जब भी वो सब्स्टिट्यूट होकर आते थे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन जब उनको स्टार्ट कराया तो वहां पर वो एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतरे। रियल बेटिस एक ऐसी टीम थी कि जो कि लो ब्लॉक में नहीं खेलती थी, आपको जो है वो अटैक भी करती थी, बॉल पोजेशन रखना चाहती थी, तो वहां पर ओपन गेम हो रही थी और वहां पर एंड टू एंड फुटबॉल देखने को मिली, तो जहां पर बार्सिलोना ने 4 गोल स्कोर किए थे। अब अगर हम बात करें वल्वर्दे की टीम की, तो वल्वर्दे आपको इतनी आसानी के साथ इतनी खुली स्पेसेस नहीं देगा, तो वहां पर देखना होगा कि हमारे फाइनल थर्ड में क्या जो है वो प्रोग्रेस रहेगी और हम वहां पर क्या करेंगे। क्योंकि लेवेंडोस्की तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं, पिछली गेम में उन्होंने सिर्फ 5 पासेस कंप्लीट किए हैं और उनके टचेस भी बहुत कम थे। आई थिंक 15 टचेस उन्होंने पूरी गेम में किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेवेंडोस्की का तो फॉर्म बहुत ज़्यादा डिप है। फिर उसके साथ लामिन यमाल स्टार्ट करेंगे और ऑब्वियसली पैड्री, गुंडोगन और फ्रैंकी डियोंग आपको मिड में स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। और राइट साइड पे आई थिंक सो कि कुंदे को स्टार्ट किया जाएगा और हो क्रिस्टनसन सेंटर बैक होंगे, और लेफ्ट के ऊपर या तो बल्दे स्टार्ट करेंगे या कैंसलो स्टार्ट करेंगे, तो ये लाइनअप हो सकती है। और आई एम होपफुल एक मुश्किल स्टेडियम में हम लोग जाकर मैच जीत के आ सकते हैं। 1 लेग ये टाई होगा और सेमीफाइनल्स आई बिलीव कि वो 2 लेग टाइज के ऊपर खेली जाएंगी, लेकिन अभी ये गेम 1 लेग होगी और हमें ये मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ट्रॉफी लेस जाने से बेहतर है कि आप CDR जीत जाएं, तो एटलीस्ट ये होगा कि हम लोग ट्रॉफी लेस सीजन में नहीं जाएंगे। और ये कि दिल इतना छोटा नहीं करना चाहिए, यू नेवर नो, हम लोगों का कोई पता नहीं, हम लोग ला लीगा में वापसी भी कर सकते हैं और चैंपियंस लीग में भी अगर हम लोगों ने मोमेंटम पकड़ लिया तो यू नेवर नो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल गए गुजरे हैं। बात यह है कि मोमेंटम पकड़ना, फॉर्म पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई एम होपफुल कि बार्सिलोना एटलेटिको बिल्बाओ को उनके घर में जाके हरा सकती है और मुझे लगता है कि बार्सिलोना ये गेम 2-1 से जीतेगा। आप भी अपनी एक्सपेक्टेशन मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि बार्सिलोना की क्या स्कोर लाइन हो सकती है। और अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब मी एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक।